इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और हम सबकी जिंदगी से जुड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक प्राचीन दर्शन शास्त्र यानी एंशिएंट फिलॉसफी हमारे आज के थके हुए और ओवरलोडेड दिमागों को इस डिजिटल दुनिया की लगातार डिमांड्स और हसल कल्चर से बचा सकती है। लिटरली ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमारे अटेंशन को वापस हमारे कंट्रोल में ला सकता है। तो इस एक्सप्लेनर का फ्लो एकदम क्लियर रहेगा। हम शुरुआत करेंगे आधुनिक डिजिटल जाल को समझने से, फिर बात करेंगे नियंत्रण के विभाजन की, हसल कल्चर पर दोबारा विचार करेंगे, मेमेंटो मोरी के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे और अंत में देखेंगे कि अपना खुद का इनर सिटाडेल कैसे बनाया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आज के समय का एक बहुत बड़ा मॉडर्न पैराडॉक्स है। दिन भर फोन पर स्क्रॉल करने और अनगिनत ईमेल्स का जवाब देने के बाद रात को अक्सर अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हम इंसान इतिहास में पहले कभी एक दूसरे से इतने कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन सच तो ये है कि समाज पहले कभी इतना डिस्ट्रैक्टेड और एंजाइटी से भरा हुआ भी नहीं था। हमारा दिमाग इस लगातार मिलने वाली इन्फॉर्मेशन से पूरी तरह से थक चुका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अटेंशन के लिए लड़ी जा रही इस रोजमर्रा की जंग को जीतने के लिए हम प्राचीन यूनानी और रोमन दार्शनिकों द्वारा बनाए गए एक बेहद पावरफुल फ्रेमवर्क की ओर देख सकते हैं। इसे स्टोइसिज्म कहते हैं। सोच कर देखिए, ये इंसान के दिमाग के लिए 2000 साल पुराना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आज की इस भागदौड़ भरी डिजिटल दुनिया के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली अपडेट किया जा सकता है। आइए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, द मॉडर्न डिजिटल ट्रैप, अनप्रेसिडेंटेड कनेक्शन और अनप्रेसिडेंटेड एंजाइटी। देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इंसानी दिमाग के लिए आखिर कैसा जाल बिछाया है। मार्कस ऑरेलियस जैसे महान प्राचीन विचारकों ने भले ही कभी इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम या चमकती हुई स्क्रीन से लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने भयानक महामारियों, युद्धों और राजनीतिक धोखेबाजी जैसी भारी अराजकता का सामना किया था। और सबसे कमाल की बात क्या है, उन्होंने ये सब ठीक उसी मानव मस्तिष्क के साथ झेला जो आज हमारे पास है। लड़ाइयाँ बदल गई हैं, लेकिन लड़ने वाला दिमाग आज भी वही है। और यही चीज़ हमें हमारे अगले पॉइंट तक लाती है, द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का विभाजन। ये स्टोइसिज्म का सबसे मजबूत पिलर है और हम इसे सीधे अपने न्यूज़ फीड्स और एल्गोरिदम के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले हैं। दार्शनिक एपिक्टेटस का ये पुराना सिद्धांत आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठता है। ये दिखाता है कि जानबूझकर पैदा किए गए ऑनलाइन गुस्से पर रिएक्ट करने में हम कितनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। न्यूज़ साइकिल, ग्लोबल इकोनॉमी या ऑनलाइन कमेंट्स हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान इस वक्त कहाँ है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने का डिसीजन, ये 100% हमारे अपने हाथ में है। तो इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए? इसके लिए है द कंट्रोल डाइट। जब भी कोई हेडलाइन देखकर गुस्सा आए या ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, तो बस 1 सेकंड रुककर पूछना चाहिए, क्या इसके रिजल्ट को सीधे तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को मानसिक रूप से एक बॉक्स में बंद कर देना चाहिए और वहां से आगे बढ़ जाना चाहिए। सिंपल है ना? अपने अटेंशन को थोड़ा वापस पाने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, हसल कल्चर पर पुनर्विचार और सिनेका का समय को लेकर नजरिया। हसल कल्चर अक्सर ये झूठ बेचता है कि हमें सुबह 4 बजे उठकर हर एक सेकंड को ऑप्टिमाइज करना ही होगा, लेकिन रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक दार्शनिक सेनेका ने अपने निबंध ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने तर्क दिया कि जीवन वास्तव में छोटा नहीं है, बल्कि हम इंसान अपना कीमती, कभी वापस ना आने वाला समय उन चीज़ों पर बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। पैसों के मामले में हम बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन समय को पानी की तरह बहा देते हैं। हसल कल्चर से होने वाले बर्नआउट का इलाज और ज्यादा काम करना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय ये द टाइम ऑडिट के जरिए क्लैरिटी पाने के बारे में है। अपने रोजमर्रा के कामों को लिखिए और उसमें से फालतू की स्क्रॉलिंग, बेवजह की चिंता और सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने वाले कामों को काट दीजिए। ना कहने की स्टोइक कला को सीखना बहुत जरूरी है और जो समय बच जाए उसकी पूरी शिद्दत से रक्षा करनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं चौथे सेक्शन पर, मेमेंटो मोरी और मिनिमलिज्म। ये डिजिटल लत को तोड़ने और एक्सट्रीम क्लैरिटी पाने का एक बहुत ही शानदार टूल है। मेमेंटो मोरी यानी याद रखें कि हमें एक दिन मरना है। मॉडर्न कानों को ये सुनने में थोड़ा डार्क या नेगेटिव लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये एक सुपर पावर है।
अपनी नश्वरता या मोर्टैलिटी को ध्यान में रखना हमारी प्रायोरिटीज को तुरंत क्लियर कर देता है। जरा सोचिए, अगर किसी को पता हो कि उसके पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा है, तो क्या वो रेडिट पर किसी अजनबी के साथ बहस करने में अपने 2 घंटे बर्बाद करेगा? बिल्कुल नहीं। इसे अपने लाइफ में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है एक फिजिकल रिमाइंडर रखना। अपने मॉनिटर पर एक सिक्का, कोई छोटा सा स्कल या बस मेमेंटो मोरी लिखा हुआ एक स्टिकी नोट लगाना बहुत काम आता है। जब भी सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए इंस्टाग्राम या एक्स खोलने का मन करे, तो ये रिमाइंडर एक चेक पॉइंट का काम करता है। ये हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करता है। और फाइनली हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इनर सिटाडेल का निर्माण। इस पूरी फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में कैसे उतारें ताकि हमारे दिमाग की शांति बनी रहे। मार्कस ऑरेलियस ने एक इनर सिटाडेल यानी दिमाग के अंदर एक अभेद्य किले के बारे में लिखा था। आज के इस डिजिटल युग में इस किले को बनाने का मतलब टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर भागना नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये पक्का करना है कि हम इन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करें, न कि ये टूल्स हमारा इस्तेमाल करने लगें। बाहर चाहे जितना भी शोर हो, अंदर की शांति बरकरार रहनी चाहिए। इस किले को रोजाना मजबूत करने के लिए ये 3 बहुत ही प्रैक्टिकल हैबिट्स अपनाई जा सकती हैं। पहला है द मॉर्निंग गार्ड, यानी सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरा है स्वैच्छिक असुविधा, जानबूझकर बोरियत को गले लगाना, कभी कभार फोन को घर पर छोड़कर बाहर जाना ताकि हमारा दिमाग रिजिलियंट बन सके। और तीसरा है द इवनिंग रिव्यू, रात को अपने दिन भर के कामों का एनालिसिस करना, गलतियों को माफ करना और अगले दिन बेहतर बनने का संकल्प लेना। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस का ये पावरफुल कोट सब कुछ बड़ी खूबसूरती से समेट देता है। सच्ची शांति बाहरी दुनिया के अंतहीन नोटिफिकेशंस को चुप कराने की कोशिश करने से कभी नहीं मिलती, बल्कि ये आंतरिक रूप से अपने ही दिमाग पर महारत हासिल करने से मिलती है। ताकत हमारे अंदर है, बाहर के हालात में नहीं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ते हैं। अगली बार जब फोन पर कोई नोटिफिकेशन पिंग करे, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अंतहीन डिजिटल अराजकता और शोर को चुनेंगे या फिर एक गहरी, शांत आंतरिक शक्ति को? चॉइस पूरी तरह से हमारे हाथ में है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।